नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान चल रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और इस घटना की शुरुआत तब हुई जब गांव वालों ने इलाके में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा बलों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। बता दें कि बीती रात जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ही मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचे हुए थे और वहीं मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बच्ची के भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। माना जा रहा है कि घने जंगलों वाला इलाका होने की वजह से ऑपरेशन में समय लग सकता है और इस वजह से लगातार जो सर्चिंग ऑपरेशन है सुरक्षा बलों का वो जारी। घने जंगल में आतंकी छुपे हुए हैं और इन्हें ढूंढकर मार गिराने का ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चला रखा है। गोली लगने से एक बच्ची के घायल होने की जानकारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दरअसल घने जंगलों में ये आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिन्हें वहां से बाहर निकालकर उनके धराधाम तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर सुरक्षा बल लगातार अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और समय समय पर जरूरत के हिसाब से पोजीशन बदलनी भी पड़ रही है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी साथ साथ चलाया जा रहा है। और हीरानगर सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ की मिल रही जानकारी में एक छोटी बच्ची को गोली लगी थी और बच्ची की जो गोली लगी थी वो गोली निकाल दी गई है। ये भी एक राहत की बात कही जा सकती है। बच्ची फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन आतंकवादियों के इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। और बढ़ते आगे, इस बीच मेरठ में सौरभ राजपूत मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ। सौरभ के सीने में चाकुओं के 3 बार मिले हैं। इसके साथ ही कलाई और गर्दन पर भी चाकुओं के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ड्रम से निकाला शव 14 दिन पुराना है। दरअसल ये हत्या चाकू से वार करके की गई थी और चाकू दिल के आर पार हुआ, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जहर और नशे की पुष्टि नहीं हुई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम जो मेरठ से सामने आया था, इस पूरे मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, चौंका देने वाले, हैरान कर देने वाले ये तथ्य बताए जा रहे हैं। सौरभ, जिसकी हत्या की गई थी, और उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के एक मित्र ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि मारा गया चाकू उसके सीने में उसके दिल के आर पार हो गया था और गंभीर घाव 3 बार चाकुओं से वार करके किए गए थे, जिससे सौरभ की जान चली गई। तो देखिए, सौरभ अपने घर आया हुआ था छुट्टियां लेकर और यहाँ पर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचा हुआ था। और उसके पहले का एक वीडियो भी सामने आया जब वो मुस्कान के साथ खूब मस्ती करता हुआ, डांस करता हुआ नजर आया था और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। सौरभ को बेरहमी से मारा गया और ये जब से खबर सामने आई है सभी लोग सहमे हुए हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। दरअसल मौत से पहले सौरभ शॉपिंग करता हुआ नजर आया। बेटी को बर्थडे पर कपड़े दिलवाने के लिए सौरभ गया हुआ था। शॉपिंग के दौरान पत्नी मुस्कान भी उसके साथ नहीं थी और बेटी के बर्थडे पर सौरभ के डांस का भी वीडियो वायरल हुआ था। तो देखिए, एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जब सौरभ अपनी बेटी को लेकर पहुंचा हुआ था शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि बर्थडे था और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था भारत, और उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ इस तरीके का घटनाक्रम होगा। और चौंकाने वाली ये घटना जब लोगों को पता चली तो इलाके में एक डर का माहौल है, सनसनी फैली हुई है और अब दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां रील बनाने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है। पिस्टल से फायर करते हुए बनाई गई थी रील। सरोज अली के रूप में हुई बदमाश की पहचान और इसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया। दरअसल ये देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पिस्टल लाने वाले शख्स की तलाश अभी की जा रही है। आरोपी सरोज को उसके दोस्त ने ये पिस्टल दी थी, ऐसा बताया जा रहा है। जहां वो पिस्टल हाथ में आती मौके का फायदा उठाने की कोशिश में रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है और फिर ये
पोस्ट उसके लिए इस तरह का आखिरी पोस्ट साबित होता है। तो देखिए उसमें लिखा भी है, चांद मुबारक की उसने पोस्ट डाली है और इस दौरान फायर करता हुआ नजर आ रहा है। पिस्टल लाने वाले का भी एक वीडियो सामने आ रहा है। बदमाश के पास से हथियार बरामद कर लिया गया है। भोपाल से खबर है, जहां पर एमपी में 15 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि लोकायुक्त से जयदीप प्रसाद का तबादला किया गया। योगेश देशमुख लोकायुक्त के नए प्रभारी महानिदेशक बनाए गए हैं। तो वहीं जयदीप प्रसाद एडीजी एससीआरबी बने। आरके गुप्ता एडीजी रेल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि संजीव शमी एडीजी टेलीकॉम, राजा बाबू सिंह को एडीजी ट्रेनिंग बनाया गया है और चंचल शेखर एडीजी एसएएफ बनाए गए हैं। तो वहीं गौरव राजपूत को आईजी रीवा बनाया गया है। लंबे समय बाद फील्ड पर भेजे गए हैं और इस तरीके से एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कह सकते हैं, जहां पर कई 15 आईपीएस के तबादले किए गए हैं और अलग अलग जिलों में इन्हें ट्रांसफर किया गया है। तो चंचल शेखर को एडीजी एसएएफ की जिम्मेदारी दी गई, जबकि गौरव राजपूत आईजी रीवा का पदभार अब संभालेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायपुर आने वाली हैं। तो वहीं राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती पर्व पर आयोजित विधायकों के उद्बोधन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के उद्बोधन को लेकर जानकारी मिल रही है कि आज वो विधायकों को उद्बोधित करेंगे, उनको अपना संदेश सुनाएंगे और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा परिसर तक जवानों को तैनात किया जाएगा और इस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से सारे इंतजाम किए गए हैं। 10:45 पर विधानसभा के लिए भी रवाना हो जाएंगी और राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ जो दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण है। आज विधायकों को राष्ट्रपति संबोधित करने वाले हैं। विधायकों के साथ ग्रुप फोटो भी होगा और विधायकों को संबोधित करते हुए वे मौजूदा स्थिति को लेकर भी चर्चा कर सकती हैं। रजत जयंती वर्ष आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में मनाया जाएगा और राष्ट्रपति आज विशेष रूप से सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। आज मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या कुछ रहने वाला, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। दिनांक 24 को माननीय राष्ट्रपति महोदय का रायपुर प्रवास है, जिसके तहत में एयरपोर्ट में लैंडिंग के उपरांत विधानसभा जाएंगे। विधानसभा में विशेष सत्र का आयोजन है। उसके बाद में वापस एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से अन्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। इसके लिए जो संभावित रूट है उसको चिन्हांकित कर लिया गया है। उसके डाइवर्सन प्लान हम लोगों के लिए तैयार हैं। इस रूट में पड़ने वाले जितने भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारी एवं बल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत में लगभग 500 का अतिरिक्त बल हम लोगों के द्वारा रूट में और कार्यक्रम स्थलों पर तैनात किए जाएंगे। खबर जोधपुर से, जहां हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल केमिकल की वजह से आग लगी और उसने विकराल रूप धारण कर लिया। एक फैक्ट्री और कबाड़ गोदाम भी जल गया है। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाने की कोशिश की गई। दरअसल सांगरिया इंडस्ट्रीज एरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। गंगाना फाटक के पास एक होटल के गोदाम में आग लगी थी और आग से काफी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। जोधपुर राजस्थान से ये आगजनी की खबर सामने आई। फायर ब्रिगेड की 1, 2, 10 नहीं बल्कि पूरी 12 गाड़ियों को मौके पर भेजना पड़ा। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में यह आग लगी थी और इस आगजनी से काफी नुकसान हुआ बताया जा रहा है। और अब खबर दिखाते हैं शहर शहर हुई मारपीट की, जहां उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट हो गई। गाड़ी टकराने के बाद विवाद हुआ और मारपीट हो गई। तो वहीं श्रद्धालु इंदौर से दर्शन के लिए आए हुए थे। इस दौरान मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल रीवा में जमीन विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर हमला किया था और इस हमले में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। तो सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। सिमरिया थाना क्षेत्र के कुम्हारा गांव का ये पूरा मामला है। जमीन विवाद मुख्य वजह, जहां पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर घुसकर मारपीट की थी और महिलाओं पर भी हमला किया गया था। उससे पहले उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए गए हुए इंदौर वासियों का उज्जैन के रहने वाले एक व्यक्ति से विवाद हो गया। पार्किंग में दरअसल ये उनकी गाड़ियां आपस में टकरा जाने की वजह से विवाद शुरू हुआ था और रीवा का जो ये मामला सामने आया, इसमें मारपीट की गई घर में घुसकर।
जमीन का इसका विवाद बताया जा रहा है। घटना पुराने जमीन के विवाद को लेके 3 बजे हमारे घर में चढ़ाई की, घर के अंदर जाके 3 बजे रात 3 बजे तड़ाके पहर मेरी गाड़ी थी, उसकी तोड़ फोड़ कर डाले, दरवाजा तोड़ डाले। हम अंदर पड़े थे 8-10 लाठी जब मुझे मारे तो ये इसको आवाज मिली तो ये भी गया, तो लड़ाई कर रहे हैं, इसको भी 5-6 डंडा मार दिए। जब हम लोग यहाँ आ गए, थाने आ गए, रीवा पहुँच गए, 5:30 बजे करीब पत्नी मेरी घर में थी। जब हम लोग वहाँ से आ गए तो उसको भी साथ मारपीट किए। अभी तक वो थाने में है, उसका कोई कार्रवाई थाने वाले नहीं कर रहे। और इंदौर में 13 मार्च को हुई 1.5 करोड़ रुपए कैश और 20 तोले सोना चोरी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जिस बिल्डर के फ्लैट से चोरी हुई उसके लिव इन पार्टनर के जीजा ने वारदात को अंजाम दिया था और महिला को डर था कि बिल्डर उसे कभी भी छोड़ सकता है। दरअसल इससे उसने अपने जीजा के साथ मिलकर चोरी की प्लानिंग की और फिर खुद थाने में जाकर शिकायत की। महिला का जीजा आरोपी धीरू थप्पा पूर्व कांस्टेबल है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 2010 में उसे पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। आपको बता दें कि उसका साथी एक छोटू है जो इस चोरी की वारदात में शामिल था और इस चोरी को उसने अंजाम दिया। देखिए 20 करोड़ माफ कीजिएगा 13 मार्च को 1.5 करोड़ रुपए और 20 तोला सोना यहां से चोरी किया गया था। इंदौर की ये पूरी घटना जिसमें सीसीटीवी कैमरे में आरोपी नजर आए हैं और अब फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। समय क्योंकि वो जो बैग है उनके पति अंकुश जो है उनके द्वारा बैग में कैश रखा गया था और ज्वेलरी रखा गया था, तो उनके द्वारा लगभग बाद में जब पूछताछ करी तो लगभग उनके द्वारा 1 से 1.5 करोड़ बताया गया और ज्वेलरी जो है वो 8-10 तोले बताई गई। इसके बाद फिर जब हमने इसमें विवेचना करी तो विवेचना में कुछ बिंदु इसमें सामने आए। नंबर 1 की जो फुटेज देखे गए तो फुटेज में जो इसमें आरोपी हैं बुरके में आए 2 आरोपी, उनके द्वारा स्प्रे की। खबर ग्वालियर से जहां जीआरपी की बड़ी कामयाबी, लैपटॉप चोर को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि तेलंगाना एक्सप्रेस से ये गिरफ्तारी हुई है और अशरफ अंसारी नाम के एक चोर को यहां से पकड़ा है। आरोपी के पास से 5 लैपटॉप्स जब्त किए गए हैं। यूपी के बिजनौर का रहने वाला है आरोपी। बड़ी खबर है ग्वालियर से जीआरपी की बड़ी कामयाबी, जहां पर लैपटॉप चोर को पुलिस ने पकड़ लिया। तेलंगाना एक्सप्रेस से इसकी गिरफ्तारी हुई है और आरोपी का नाम अशरफ अंसारी बताया जा रहा है। भोपाल से खबर है जहां कचरे के ढेर पर नवजात मिला है। आपको बता दें कि बोरे में बंद कचरे के ढेर में नवजात के मिलने के बाद मिल रही जानकारी कि टैक्सी ड्राइवर ने उस बोरी को खोल करके बच्चे को बाहर निकाला। करोंद क्षेत्र के पीले क्वार्टर इलाके का ये पूरा मामला है। कमला नेहरू अस्पताल में भर्ती किया गया है। नवजात का इलाज जारी है, हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि नवजात को यहां पर फेंकने वालों का पता निशातपुर पुलिस लगा लेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो वहीं जबलपुर में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बसे लोगों पर कार्रवाई की है। सिहोरा अनुभाग इलाके में एक्शन, जहां कार्रवाई के दौरान 150 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया। बता दें कि 4 थानों की पुलिस यहां मौके पर पहुंची थी और लोगों को हटाने का काम कर रही थी और इलाके में अपराध की बढ़ती वारदातों को देखते हुए ये एक्शन लिया गया। और देखिए इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई, जिसमें 150 किलो महुआ लाहन यहां से बरामद हुआ। जाहिर है यहां पर शराब का अवैध रूप से धंधा किया जा रहा था और यहां आने वाले लोगों के द्वारा और भी कई वारदात अपराध की अंजाम दी गई थी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, जिस वक्त पुलिस ने इस पूरी शराब को नष्ट कर दिया। सिहोरा अनुभाग इलाके में एक्शन लिया गया है और इस दौरान 150 किलो महुआ लाहन भी जब्त किया गया। तो अपराध की घटनाएं बढ़ने पर ही कार्रवाई की गई है। पुलिस का ये बड़ा एक्शन लिया गया। और आगे बात करेंगे बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां बिलासपुर में अवैध शराब ठिकानों पर
बड़ी रेड की गई और आबकारी विभाग की टीम ने तखतपुर कोटा में एक्शन लिया है। जहां धूमा गांव में पानी टंकी से महुआ लाहन बरामद किया गया, यहां 6 ठिकानों पर आबकारी विभाग की टीम ने रेड मारी है। आपको बता दें कि धूमा गांव के जंगल से महुआ की शराब बरामद की गई। 4 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार भी कर लिया है। बिलासपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां बिलासपुर में जंगल से महुआ से बनी हुई शराब को न सिर्फ बरामद किया गया बल्कि उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। बिलासपुर में अवैध शराब के ठिकानों पर रेड की बड़ी कार्रवाई आबकारी विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अंजाम दी है। और सिवनी के कान्हीवाड़ा थाना प्रभारी उमेश्वर ठाकरे का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में थाना प्रभारी भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य मयूर दुबे से अंतर्राज्यीय गौ तस्करों से साठ गांठ कर सिवनी के भाजपा नेताओं और कई लोगों को फंसाने का षड्यंत्र सुनाई दे रहे हैं। दरअसल ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया, तो वहीं वायरल ऑडियो ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मिनट होटल बंद करवाता हूँ। हाँ हेलो, ये कहानी है जो जितने अपने दुश्मन है ना, हाँ जो हिंदुत्व की आड़ में खुद गलत काम कर रहे हैं, हाँ उनको लपेटने के लिए अपन सबको मिलके एक कहानी बनाए अपन ने। हाँ उसमें अंडरग्राउंड रूप से आपकी सहायता लगेगी। बताओ ना। कुछ नहीं है, कोई जो तस्कर रहते हैं ना, गौ तस्कर, बाहर प्रदेशों के या कुछ भी है वो, वो चाहिए बस अपने। ठीक है ना, पैसे दे दे, सब अपन खर्चा करेंगे। उनको 4-5 नंबरों में पैसे डालना और व्हाट्सएप मैसेज करना है बस, कि भैया अब मैं तुम्हारे पर्सनल नंबर में डाल रहा हूँ, अब कहीं की भी गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। ये एडवांस है, बाकी पैसा कैश दूंगा। उसका बात आ जाए, बाकी उसके बाद लगातार हम घसीट के मारेंगे, चाहे वो बिट्टू जखम हो, चाहे वो ये जितने तुम्हारे खिलाफ आवेदन दिए हो, चाहे मेरे खिलाफ जितने सिंडिकेट बनाए, और चाहे वो सिवनी वाला हो। समझ गया? खरगोन पुलिस ने अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड अवैध हथियार तस्कर को पकड़ा, जिसके मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से सीधे कनेक्शंस बताए जाते हैं। वहीं शातिर बदमाश से 4 अवैध पिस्टल सहित और अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का ड्रोन कैमरे के जरिए पर्दाफाश किया गया। अंतर्राज्यीय फरार शातिर बदमाश राजा उर्फ बाबू सिकलीगर की निशानदेही पर अवैध पिस्टल बनाने के 10 बैरल्स भी जब्त किए गए हैं। आरोपी 3 अवैध हथियार मामले में फरार चल रहा था। आरोपी पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। खरगोन से खबर है, जहां मोस्ट वांटेड हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार की धरपकड़ को लेकर खरगोन पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। इस बार खास बात यह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में का मोस्ट वांटेड एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है। हमारे साथ एसपी धर्मराज मीना मौजूद है। सर, ये किस प्रकार की बड़ी कार्रवाई हुई? आज खरगोन पुलिस ने एक अवैध हथियारों के निर्माण में लंबे समय से सक्रिय एक आरोपी, जिसका नाम राजा उर्फ बाबू सिंह टकराना, पिता तकदीर सिंह टकराना, जो कि सिगनूर का रहने वाला है, इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। और ये पूर्व में वर्ष 2024 में आर्म्स एक्ट के 3 अपराधों में गोगांवा, भिकनगांव और बड़वा थाने में ये वांटेड था, और इसके ऊपर प्रत्येक अपराध में 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से क्या कनेक्शन है? ये एक युवा है और इसका उद्देश्य है कि ये जल्दी से जल्दी इन अवैध गतिविधियों के माध्यम से फेमस हो और अपनी रील्स और नए नए वाहनों का ये शौकीन है। वहीं जबलपुर के पनागर में नाबालिग प्रेमी जोड़े का शव मिला है। दरअसल इन दोनों का शव फांसी के फंदे से लटकता पाया गया था और दोनों उत्तर प्रदेश के कानपुर से भागकर जबलपुर पहुंचे थे। कुछ दिन पहले लड़की ने अपने भाई को फोन पर जबलपुर में होने की जानकारी दी थी। भाई ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस मोबाइल के लोकेशन के आधार पर जब इनके घर पहुंची तो घर के अंदर शव पाए गए। दरअसल शवों का पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया और कहा यह जा रहा है कि दोनों ने घर वालों के डर से शायद सुसाइड कर लिया हो। और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और ये देखिए, पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद ये पता चला कि भाई को लोकेशन पता चल गई थी, पुलिस ने ट्रेस कर लिया था और उसके बाद दोनों की शव पाए गए।
एक किराए के मकान पे 2 बच्चे रहते थे, जिनकी सूचना मिली। सूचना में पुलिस गई, वहां देखा तो 2 बच्चे जो नाबालिग थे, एक लड़की और एक लड़का, वो दोनों फांसी पर लटके हुए थे मृत हालत में। उनकी कार्रवाई की गई, वहां से पता करके और उनके परिजनों को सूचित किया गया, पीएम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजन लोग अपने साथ 100 को ले गए। ये आया है, उसकी देखा जब बॉडी परीक्षण किया था तो उसमें मांग भरी हुई थी और उसी के चलते हो सकता है कि डर के मारे बच्चों ने आत्महत्या की। और डिंडोरी में एक युवती की हत्या का खुलासा हुआ, जहां शादीशुदा प्रेमी ने ही दरअसल युवती की हत्या की थी। पुलिस ने प्रेमी युवक को गिरफ्तार किया। 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, शादी करने की जिद कर रही थी युवती, तो वहीं 20 मार्च को फंदे से लटका शव भी पाया गया। डिंडोरी से पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 19 को प्रेम संबंध के दौरान ही युवती लगातार उस पर बाहर साथ में भागने के लिए दबाव बना रही थी, जिस पर से चूंकि युवक जो था वो शादीशुदा था, उसने भागने से मना कर दिया और ज़्यादा दबाव बनाने पर युवती की उसने उसी की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या का स्वरूप देने के लिए उसे पेड़ से फांसी से लटका दिया, ताकि लोगों को यह लगे कि इसने स्वयं आत्महत्या की है। हमारे द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर। छिंदवाड़ा से खबर है, जहां चौरई क्षेत्र में एक डॉक्टर ने सोशल मीडिया में सुसाइड नोट डालने के बाद जहर पीकर खुदकुशी कर लिया। दरअसल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने प्रेम संबंध, पारिवारिक दबाव और समाज के दबाव की वजह से हुई मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया है। बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बता दें कि डॉक्टर जगदीश शर्मा ने आत्महत्या से पहले अपना सुसाइड नोट व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड किया था और इसमें उन्होंने लिखा कि उनकी प्रेमिका से 1 जनवरी 2023 को मंदिर में शादी हुई थी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब परिवार को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने कुसुम पर दबाव डालकर उसकी कहीं और शादी तय कर दी और ऐसे में सुसाइड नोट लिख करके डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। जगदीश शर्मा, पिता चंद्र प्रकाश शर्मा, उम्र 55 साल, निवासी वार्ड नंबर 11, चोरी के। कल इन्होंने शाम को जहर का सेवन कर लिया था, जिनके इलाज के लिए इनको क्लेरिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। आज दोपहर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसमें हमने मर्ग कायम कर जांच में लिया है और मर्ग डायरी, चूँकि घटनास्थल चोरी थाना क्षेत्र का है, तो डायरी हम अग्रिम जांच के लिए चोरी थाना में भेज देंगे। और न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सुपर एक्सक्लूसिवली आकर कांग्रेस को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया और निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस का विसर्जन जनता कर रही है, कांग्रेस और विपक्ष की दुविधा एक जैसी ही है। गांधी परिवार ने महाकुंभ में स्नान क्यों नहीं किया, यह भी कहा। साथ ही कांग्रेस की कमजोरी हम क्या करें। आज तक राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? कभी आप प्रयाग में स्नान करने क्यों नहीं गए? आप उनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो स्नान भी करने गए ना, अयोध्या में दर्शन करने भी गए, पूरे मंत्रिमंडल को ले गए, पूरा प्रदेश। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन पे भी बैठे और लोकार्पण पे भी गए। हमें इस बात का गर्व है। इसी बात की तो समानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के उस भव्य धूमधाम से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ में हुई तो वह वहां मौजूद थे। हमें गर्व है आज सरयू के किनारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। इस बात का आनंद है। और इसी के साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।